अस्सलाम वालेकुम जी। एक और एप्लीकेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यूनिवर्सिटी है एक और जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ मांगा ग्रेशिया ऑफ कटेनजारो। तो इसमें भी पीएचडी पोजीशंस अनाउंस हुई हैं। तो इसका भी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो हम देखते हैं। तो चलते हैं इसके डायरेक्ट लिंक के ऊपर। ये जी इस यूनिवर्सिटी की कॉल है, और सॉरी इसकी वेबसाइट है। और यहाँ से हमें जो है वो सारी इसकी डिटेल जो है वो मिल सकती है। पीएचडी कॉल भी इसकी डायरेक्ट लिंक से ही देख लेते हैं हम। तो ये इसकी, हाँ ये इंग्लिश में ही है। तो इसकी एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है। सबसे पहले इसके प्रोग्राम्स हैं: बायोटेक्नोलॉजी फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसन, बायोमेडिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर ट्रांजिशनल ऑन्कोलॉजी, साइकोलॉजी, क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल, बायोमेडिकल साइंसेज, एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, लाइफ साइंसेज, मेडिकल, ठीक है जी, प्रिवेंटिव एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज फॉर हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। काफ़ी सारे प्रोग्राम इसके हैं। तो उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो देख लेते हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में डेफिनेटली आपकी 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसीजर है, लिंक दिया हुआ है कि किस लिंक से आपने जाके अप्लाई करना है। फीस की कोई नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद इसकी को पोजीशंस की डिटेल देख लेते हैं, और जो डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं वो पासपोर्ट की कापी है, सीवी है, डिक्लेरेशन ऑफ एग्ज़ाम है, मतलब इसमें एमफिल वगैरह आपने डालना होता है। और उसके अलावा आपने मास्टर्स वगैरह की जो है वो डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह ऐड करने होते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि कौन कौन से प्रोग्राम हैं इसमें। स्कॉलरशिप की अमाउंट इसकी आई थिंक 16,000 समथिंग की होगी, 200 प्लस के करीब। जी यही है इसकी स्कॉलरशिप है। अच्छा जी, ये अब हम आ गए हैं बेसिकली जो प्रोग्राम्स की डिटेल है, इसमें देख लेते हैं पोजीशंस कितनी हैं। इसमें टोटल जो हैं वो 6 पोजीशंस हैं। और इसकी एक पोजीशन जो है वो यूनिवर्सिटी वो रिजर्व फॉर फॉरेन ग्रेजुएट्स, जिन लोगों ने बाहर से एमफिल किया होता है। फॉर एग्जांपल अब किसी ने पाकिस्तान से किया हुआ है तो वो भी इस पे फॉरेन पे कर सकता है, और मेरा ख्याल है कि फॉरेन पे करना चाहिए जो लोग पाकिस्तान से हैं, क्योंकि उसमें इटालियंस ने नहीं किया होता। इंटरव्यू की डेट 8 सितंबर है, तो चांसेस इसमें काफ़ी बन सकते हैं। इसके अलावा ये एक और प्रोग्राम है, इसके अंदर पोजीशंस हैं 7, इसमें भी एक रिजर्व्ड है। मॉलिक्यूलर एंड ट्रांजिशनल ऑन्कोलॉजी में देखते हैं इसमें कितनी है। इसमें 5 हैं। अच्छा, इन्होंने हर एक में तकरीबन एक एक पोजीशन जो है वो रिजर्व्ड रखी हुई है फॉरेन के लिए। तो अगर इस पे आई होप कि अगर पाकिस्तानी इस पे अप्लाई करें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ही विन कर जाएंगे। तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो फॉरेन क्वालिफिकेशन पे लाजमी अप्लाई करें। रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से भी आपको डिटेल मिल सकती है इस वेबसाइट से जाके, जहाँ का इन्होंने लिंक दिया हुआ है। तो वो भी आप लाजमी देखेंगे किस किस में आप प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है जी। ये सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। साइकोलॉजी में देखते हैं कितनी पोजीशन है। 9 पोजीशन साइकोलॉजी में, इसमें भी एक रिजर्व है। ये एक और प्रोग्राम है, इसमें देख लेते हैं कितनी। इसमें भी एक 5 पोजीशंस हैं। तो पोजीशंस इसमें भी ठीक हैं।
इसमें भी आप लाजमी अप्लाई करें क्योंकि इसकी एडमिशन फ़ी कोई नहीं है, एप्लीकेशन फ़ी। और इसमें ये अच्छी चीज़ ये है कि इनके जितने भी प्रोग्राम हैं इन्होंने हर प्रोग्राम के अंदर जो है वो एक पोजीशन लाजमी दी हुई है रिजर्व्ड के लिए, तो लाजमी अप्लाई करें पाकिस्तानी। 7 पोजीशंस इसमें भी हैं, तो ठीक ठाक पोजीशंस हैं, इस पे लाजमी आप अप्लाई करें। अच्छा जी, अब इसके एप्लीकेशन प्रोसेस पे चलते हैं मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर, और हम जाएंगे इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर में कि वो कहाँ पे है। जी, एप्लीकेशन प्रोसीजर का आ गया 8.4 के में है ये, यहाँ पे हमें लिंक मिल जाएगा, तो इस लिंक से हम जाएंगे और अच्छा मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से हम इसको लॉग इन कर देंगे। जिनका अकाउंट नहीं है उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगी। और मेन्यू में जाएंगे, सेक्रेटेरिएट सेक्रेटेरिएट तो एडमिशन टेस्ट, और ये को पहले पता नहीं मैंने किया वो, इसको कैंसिल कर लेते हैं और नए से चलते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आपके सामने जो 3-4 प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं इसमें एक पीएचडी है, इसको आप सिलेक्ट करें और इसको प्रोसीड कर लें। अब जिसमें भी आपने अप्लाई करना है उस लिहाज से आप क्या करेंगे, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल लाइफ साइंसेज है तो मैं लाइफ साइंसेज में करता हूँ और इसको प्रोसीड कर देता हूँ। तो अच्छा ये भी आपको आइडिया हो सकता है आई थिंक कि कितनी पोजीशंस हैं और कितनी एप्लीकेशंस हैं, तो 9 सीटें हैं और 37 एप्लीकेशंस जो हैं वो लग चुकी हैं। यहाँ पे इनकी रजिस्ट्रेशन फीस शो हो रही है, तो मैं एक दफ़ा देख लूँ कि फ़ी इसकी तो नहीं है स्कॉलरशिप की, एप्लीकेशन की आई थिंक कि नहीं है, लेकिन एक बार मैं फिर देख लेता हूँ। यहाँ पे फ़ी तो शो हो रही है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये फॉरेन के लिए है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा होगा, बहरहाल देखते हैं एप्लीकेशन दे के, फ़ी इन्होंने यहाँ पे शो की हुई है। अच्छा जी, तो यहाँ से चलते हैं आगे।
यहाँ पे आपने फॉरेन टाइटल में जो है वो अपनी डिटेल्स ऐड करनी होती हैं। यहाँ पे मैंने की हुई हैं तो मैं इसको प्रोसीड कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो एक चीज़ जो हमेशा इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट को देखना है, मैक्स को नहीं देखना, मिनिमम को देखना और वो डॉक्यूमेंट पहले अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, उसी हिसाब से आपने डॉक्यूमेंट करने हैं जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ताकि आपको इशू ना हो। उसके बाद आप सीवी कर लें। सॉरी, ये देख लें कि डॉक्यूमेंट कौन सा है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट में आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद है जी, ये है जी डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट। तो ये डॉक्यूमेंट्स की आपने लिस्ट एक बनानी है, तो वो भी आपने इसमें डाल देनी है। ठीक है जी, मैंने तो नहीं बनाई, तो वो भी आपने इसमें डाल देनी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिक्वेस्ट फॉर रिजर्व प्लेसेस फॉर फॉरेन क्वालिफिकेशंस। तो ये रिक्वेस्ट का को फॉर्म वगैरह हो तो वो भी आप देख सकते हैं, उधर से वेबसाइट से आपको मिल सकता है। ठीक है जी, या फिर इसमें आप अपनी ऐड कर सकते हैं। इंटरव्यू रिक्वेस्ट फॉर्म है ये, और भी चीज़ें हैं ये, इनको आप देख सकते हैं सारी। अच्छा, और या फिर आप इस पे यहाँ पे अपनी अपनी जो मास्टर्स की क्वालिफिकेशन है वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको आप ऐड करके और फिर आप इसको अवेंती कर लें। तो ये जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो बेसिकली मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब इसमें अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जैसे कि पब्लिकेशंस हैं इंक्लूडिंग थीसिस और एब्स्ट्रैक्ट है, वो करना चाहें वो कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर कोई ग्रांट है आपके पास तो वो कर सकते हैं। ठीक है जी, इंग्लिश सर्टिफिकेट आप इंग्लिश लैंग्वेज का कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो मैं इसको नो करके नेक्स्ट कर दूंगा। जब आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अपलोड हो जाएं तो फिर आपने नो करके नेक्स्ट करना होता है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, इसको भी फिल आउट करेंगे कि ये क्या है।
ये इसमें पूछा कि आप किस में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आप, अच्छा ये दोबारा इसने पूछा कि सेकंड प्रायोरिटी कौन सी है आपकी, तो ये भी आप इसमें कर सकते हैं। थर्ड प्रायोरिटी भी पूछी है, तो थर्ड भी आप इसमें बता सकते हैं। आई थिंक ये पूछते ही जाएगा, बहरहाल आप कर दें। अब इसको देखते हैं कि एग्जिट करके ये करता है कि नहीं करता। जी हो जाएगा, एक भी कर सकते हैं आप, दो तीन जितने भी आप प्रायोरिटीज इसमें करना चाहें। तो ये हो गया कंप्लीट, और नेक्स्ट हम चले जाएंगे कंप्लीट एडमिशन। अच्छा जी, तो ये हमने क्या किया, इसको कर दिया सारा। पेमेंट तो ये शो कर रहा है जी, पेमेंट ये शो कर रहा है, ठीक है जी। तो आई होप के एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे।